आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज भारत दौरे पर पहुंचेंगे संयुक्त अरब अमीरात के युवराज। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज खंडवा के खालवा में जनजातीय वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित। पोषण माह के तहत राज्य के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। और श्योपुर शिवपुरी समेत 7 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त अरब अमीरात के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज भारत पहुंच रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात का कार्यक्रम है। इस यात्रा का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करना है। श्री खालिद के साथ मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योगपतियों और आर्थिक भागीदारों का एक प्रतिनिधि मंडल भी आ रहा है। श्री खालिद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें भी करेंगे। वे कई ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेंगे जिनमें विविध क्षेत्रों में अमीरात और भारत के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। आर्थिक विकास, निवेश, व्यापार और जलवायु परिवर्तन नियंत्रण के क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच मौजूदा भागीदारी रचनात्मक सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बन गई है। दोनों देशों ने वैश्विक स्थिरता और शांति को बढ़ावा देने के मामले में भी प्रतिबद्धता दर्शाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज खंडवा जिले के खालवा में जनजातीय वर्ग के होनहार विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा प्रोत्साहन एवं सम्मान समारोह में शामिल होंगे। समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव राज्य सरकार की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित होकर विदेश से पढ़ाई पूरी कर लौटे विद्यार्थियों सहित उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित करेंगे। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य सरकार की विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना की प्रारंभ तिथि से अब तक कुल 70 विद्यार्थी विदेश अध्ययन के लिए चयनित हो चुके हैं। इन विद्यार्थियों में से 5 विद्यार्थियों का खालवा समारोह में सम्मान किया जाएगा। इसमें भोपाल जिले के सौरभ सिंह और इंदौर जिले के लोकेश पटगील का सम्मान किया जाएगा। ये दोनों विद्यार्थी विदेश में पढ़ाई पूरी कर वापस आ चुके हैं। कार्यक्रम में होनहार विद्यार्थी आशाराम पालवी को भी सम्मानित किया जाएगा। खंडवा जिले के गारबेड़ी गांव के आशाराम का इसी वर्ष विदेश अध्ययन के लिए चयन हुआ है। छात्रवृत्ति के रूप में उनके लिए 35 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। आशाराम पढ़ाई के लिए लंदन जाएंगे। इंदौर एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा से यात्री बिना लाइन में लगे सुरक्षा जांच तक पहुंच सकेंगे। उन्हें दस्तावेज भी नहीं दिखाने होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रवेश द्वार पर लगी स्कैनिंग मशीन से चेहरा स्कैन होने के साथ ही यात्रियों को प्रवेश मिल जाएगा। शुक्रवार को नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने इंदौर सहित देश के 8 एयरपोर्ट पर वर्चुअल डिजी यात्रा सेवा का शुभारंभ किया। प्रदेश में इंदौर पहला शहर है जहां डिजी यात्रा सेवा की शुरुआत हुई। एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी मौजूद रहे। इंदौर के खजराना मंदिर में नया मास्टर प्लान तैयार हो गया है। वर्तमान मंदिर की 8.5 एकड़ जमीन में 18 एकड़ जमीन और जोड़ी जाएगी। इस तरह सिंहस्थ 2028 के पहले मंदिर परिसर 26.5 एकड़ का होगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि इस प्लान में नया भव्य प्रवेश द्वार होगा जिसमें से बसें भी आ जा सकेंगी। अन्य क्षेत्र शेड मंदिर का शिल्प नागर शैली में विकसित किया जाएगा। सुविधाजनक पार्किंग, छायादार वन जो मंदिर तक भक्तों को ले जाएंगे। मंदिर के आगे एक विशाल भवन का निर्माण होगा जिसमें महाकाल की तर्ज पर रैंप भी बनेगा। मंदिर के इतिहास, प्रकल्प की जानकारी स्क्रीन पर दी जाएगी। जीरो वेस्ट के लिए सभी स्थानों पर डस्टबिन होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 के लिए नामांकन इसी महीने की 25 तारीख तक किए जा सकेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जनवरी में इस पुरस्कार का आयोजन करता है। विजेताओं की घोषणा इस वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पर की जाएगी। इस पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों की ऊर्जस्विता, संकल्प, क्षमता और उत्साह को सम्मानित करना है। पुरस्कार के लिए 5 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे पात्र हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के मकसद से प्रदेश में भी राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाए जा रहे अभियान में मुख्य रूप से पोषण भी, पढ़ाई भी, एनीमिया की रोकथाम, विकास की निगरानी और समग्र पोषण की थीम पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों में जिला स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देवास से हमारे संवाददाता ने बताया कि इन कार्यक्रमों में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में चरणबद्ध रूप से पोषण अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं में स्वास्थ्य और पोषण स्तर में समयबद्ध तरीके से सुधार हेतु आगामी 3 वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। देवास जिले में भी जन समुदाय तक स्वास्थ्य, पोषण तथा स्वच्छता के व्यापक प्रचार प्रसार और प्रभावी परिवर्तन हेतु प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ में पोषण माह के अंतर्गत पोषण प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान पर्यवेक्षक ललिता शाह द्वारा स्तनपान के बारे में समझाया गया और गांव में ही मिलने वाली हरी सब्जियों, अनाज से किस तरह पौष्टिक व्यंजन बनाकर कुपोषण को कम किया जा सकता है तथा पौष्टिक भोजन के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ और लो प्रेशर एरिया की वजह से आज शिवपुरी, श्योपुर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 सितंबर से प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय हो गया है। इसका असर भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर जिलों में भी देखने को मिलेगा। यहाँ भारी बारिश का अलर्ट है। ऐसे में बारिश का कोटा भी पूरा हो जाएगा। राज्य में अब तक औसत 36.1 इंच बारिश हो चुकी है। ये सीजन की 97% है। 1.2 इंच और पानी गिरने पर कोटा फुल हो जाएगा। प्रदेश की सामान्य बारिश 37.3 इंच है। अब तक भोपाल, ग्वालियर समेत 28 जिलों में सामान्य से ज्यादा यानी 96% से 169% तक पानी गिर चुका है। अब कुछ समाचार संक्षिप्त। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल चित्रकूट में आरोग्य धाम परिसर स्थित भारत रत्न ऋषि नानाजी देशमुख की प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर नानाजी को पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इंदौर के विकास कार्यों के संबंध में बैठक लेंगे। इंदौर जिले का प्रभार मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव के पास है। बैठक के बाद वे खंडवा जिले के ग्राम खालवा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 10 सितंबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 19 वर्ष तक के 7,18,939 बच्चों को पेट के कीड़े मारने की दवा खिलाई जाएगी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस के अवसर पर आगरमालवा जिले की नलखेड़ा शाखा द्वारा कल कार्यक्रम का आयोजन कर आजीविका मिशन की समूह की महिलाओं को 54 लाख के ऋण का वितरण किया गया। जैन धर्मावलंबियों का पर्युषण पर्व शुरू हो गया है। डिंडोरी में तीनों जैन मंदिरों में आगामी 10 दिनों तक विविध आयोजन किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज भारत दौरे पर पहुंचेंगे संयुक्त अरब अमीरात के युवराज। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज खंडवा के खालवा में जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को करेंगे सम्मानित। पोषण माह के तहत राज्य के सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं जागरूकता कार्यक्रम। और शिवपुरी समेत 7 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।